हेलो, हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। आप सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को हैप्पी संडे। संडे तो बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आता है ना, क्योंकि पूरा जो सप्ताह होता है, पूरा वीक हम भाग दौड़ करते रहते हैं। किसी को जॉब करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को छुट्टी पे जाना है, किसी को तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो हमारी क्या कहते हैं जो लोग भाई मैरिड हैं, जिनके पास बच्चा है, फैमिली है, फैमिली तो सभी के पास होती है, उन लोगों का थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, जितनी भी भाई वीमेंस हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सशक्त हैं, है ना। सशक्त यानी कि मल्टी टैलेंटेड है, सशक्त कहना उचित नहीं होगा। और सशक्त तो हम लोग हैं ही और होना भी चाहिए। तो मल्टी टैलेंटेड है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, बच्चा है, हस्बैंड है, जॉब है ना, घर है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब खैर क्या कहा जाता है वो सब अलग की बातें हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जिस लिए मिल रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, तबीयत कैसी है आप लोगों की? बढ़िया चल रहा है सब कुछ एकदम? आप मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से बिल्कुल हेल्दी हैं कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकालते हैं, रिलेट करते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं कि ये जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहने की बात है, WHO भाई साहब की डिफिनेशन है। तो हमें क्या करना है, हम पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए और तभी सीखने में मज़ा भी आता है, ठीक है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के मतलब सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आप कह सकते हो कि हम बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं और हम सही मायने में सीख रहे होते हैं। क्योंकि लर्निंग क्या है, लर्निंग यही तो है कि जब आप कुछ सीखें और उससे आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आए, है ना। फिलहाल आप भी कहोगे कि मैं संडे को भी आई हूँ, फिर भी मैं ज्ञान और पढ़ाई की बातें कर रही हूँ। बट ये बहुत अच्छा है ना, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम कुछ भी अगर उसमें करते हैं तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाता है, और जो हमारी डेली शेड्यूल वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आ ही जाती हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली कर रहे हैं आजकल, है ना। तो प्रैक्टिस हम, मुझे लगता है 15-16 कर चुके हैं हम लोग। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं है, एक सजेशन है कि आप वहाँ जा कर के देखिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। जैसा कि लोगों ने मैं नहीं बोल रही कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस समझ करके और देख करके ही मैंने फ्रेम किए हैं सारे क्वेश्चंस। लेकिन कमेंट सेक्शन में और लोगों के कुछ फीडबैक आए तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप भी जा करके देखें, है ना, कि देखना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा है कि अब मैंने सोचा है कि आज संडे है, तो संडे को हम लोग एक कोई कंटेंट वाली वीडियो लेकर के आते हैं। उसमें कोई फिक्स नहीं रहेगा कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट से रहेगा या टेक्सटाइल से रहेगा या आपका फूड साइंस रहेगा। जहाँ से मुझे कुछ सॉलिड मटेरियल मिल जाता है मैं वो लेकर के आऊँगी, वो आपके लिए होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आप लोग मुझे ये बताइए, रिवीजन वगैरह आप लोग कैसा कर रहे हैं? रिवीजन आप डेली जो है जैसे खाना खा रहे हैं उस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए भाई, स्नैक्स नहीं छूटता है हमारा, है ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं छूटता है, लंच भी नहीं छूटता है, डिनर भी नहीं छूटता, छूटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम फिजिकली जो है मतलब मेंटेन रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, तभी हम चीज़ों को कर पाने के मतलब हमारे अंदर से एक पेशेंस, या फिर आप ये कह सकते हो एक अंदर से मतलब एक डिज़ायर होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का जिस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, है ना। आप देखते होंगे कि पौधे में आप डेली डेली पानी डालते हैं तो धीरे धीरे ग्रो करता है। उसी तरीके से अपने दिमाग में भी ना, और अपने दिमाग में, अपने मन में आप अपनी पढ़ाई को और अपने ज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। जब आप उसमें मतलब रिवीजन का और प्रैक्टिस का, आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस ही उसमें जो है एक फर्टिलाइजर और एक पानी का काम करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान बढ़ने का मतलब ये कि आपकी तैयारी क्या होगी, इनहेंस होगी आपकी, ठीक है, अच्छी तैयारी होगी आपकी। और जब आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो कोई भी आपको क्या कर सकता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। फिलहाल तैयारी, और देखिए यहाँ पर तैयारी और पढ़ाई की बातें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं सोचती हूँ थोड़ा इस तरह की बातें होती रहें तो एक माहौल बनता है, ठीक है। फिलहाल अब प्रैक्टिस सेट तो डेली हम कर ही रहे हैं, मंडे टू सैटरडे। और संडे को मैं बोल रही हूँ कि कंटेंट वाली वीडियो कोशिश करती हूँ कि आए। थोड़ा सा टाइम मैं भी निकाल रही हूँ। और टाइम तो देखिए ऐसे होता नहीं, लेकिन इंसान को निकालना पड़ता है, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, वैसे ही आप लोग टाइम निकालिए अपने खुद के लिए, अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। और बाकी संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिलते हैं, सामने से इंटरेक्शन में बहुत दिन हो गया था। देखिए फिलहाल यही सब बातें हैं और यही सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा कोशिश करिए कि तैयारी आपकी बढ़िया चलती रहे, और रिवीजन डेली करिए, प्रैक्टिस सेट खूब अच्छे से करिए आप लोग जो है। और अदर स्टेट के भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व कीजिए। और क्या कहते हैं, और जिन ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन रहे उनको आप क्या करना है, आपको खुद से सर्च करना है, गूगल बनिए, ठीक है। आप खुद ही गूगल बनिए, आप खुद चीज़ों को ढूंढिए, किताब से ढूंढिए, अपने नोट से ढूंढिए, अपने मोबाइल से ढूंढिए, कहीं से भी आप ढूंढिए। क्योंकि जब हम एक चीज़ ढूंढने जाते हैं तो हमें वहाँ से 4 चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक। जब आपकी 4 चीज़ें मिलेंगी तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से।
और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने ये बोला कि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ असर्शन और रीज़न वाले भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो टीजीटी पीजीटी में आते नहीं हैं। तो आप देखो हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं, पूरे होम साइंस में जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो है आप बिल्कुल पर्टिकुलर फिक्स वाले जो एक मतलब जिसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं 4 लाइन के, वही आप पढ़ो। जब आप होम साइंस के बारे में पढ़े तो आप सब कुछ पढ़िए। वहाँ से क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है ना। तो इस वजह से मैं इंक्लूड कर देती हूँ। और दूसरी चीज़ रही बात जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, अगर आप देखो, अगर लॉजिकली आप देखो तो उसमें 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर होते हैं और 4 क्वेश्चन ही आपके इधर भी होते हैं। आप मैचिंग करते हैं तो जब आप मैचिंग करेंगे तो आप ये समझो आपके 2 क्वेश्चन बढ़िया तैयार हो गए, ठीक है। इस वजह से आप घबराया ना कीजिए, कहीं से भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है या थोड़ा सा डीप है या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है तो नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। माइंड को बिल्कुल एकदम फ्रेश रख के, कूल रख के उसको आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, टाइम दीजिए। जिस चीज़ को आप टाइम देंगे वो चीज़ फिर किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी, मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। आप तैयारी में टाइम दीजिए, बिल्कुल जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे वो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा वो आपके अकॉर्डिंग आएगा और वो रिजल्ट डेफिनेटली आपका होएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सब बातें हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप सुनते सुनते बोर भी हो जाएंगे मुझे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग वीडियो बंद करते हैं और आप लोग बताइएगा, मतलब बताना क्या ही है, तैयारी बताइए कि तैयारी कैसी चल रही है। और कॉन्टीन्यूटी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और पेशेंस रखिए। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने किया ही था तो आपको पता ही है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का जो रिजल्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही है, ठीक है। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि सक्सेस का मतलब यहाँ से आपको एग्जाम से नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पूरा अपना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, तो कभी न कभी, और आज नहीं तो कल, वो चीज़ें जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके साथ होंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। अपने कर्म को, वो कहते हैं ना, कर्म कीजिए, फल की चिंता आप करिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी मत करिए कि आप कर्म करने में ही पीछे हो जाएं या फिर कर्म को ही आप सही तरीके से ना कर पाएँ। बहुत हिंदी, शुद्ध हिंदी और बहुत सारे कर्म और ज्ञान की बातें होगी फिलहाल। तो अब मैं जो है आप लोगों से टाटा बाय बाय करती हूँ। फिर से मिलेंगे हम लोग संडे को, या फिर बीच में अगर कभी कुछ होता है तो फिर से मिलेंगे। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए, फैमिली का भी ध्यान रखिए, और किसका ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। उसको भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एकदम ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। और डेली उससे मिलिए, पढ़ाई से मिलिए, अपनी किताबों से मिलिए, किताबों को अच्छा दोस्त बनाइए। जब आप किताबों को अच्छा दोस्त बनाएंगे ना तो किताबें आपका बहुत अच्छा साथ देंगी, ठीक है। फिलहाल ये इतनी बातें थी, और आप लोग ऐसे ही मोटिवेट रहिए, है ना, एकदम शांत मन से और एक मोटिवेशनल होकर और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में और अच्छे से हो सके। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से एकदम पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी होता है, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। आराम से पढ़िए। सिलेबस अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, लेकिन आपको डेली देना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम खाना तो हम डेली खाते हैं, बट क्या एक मतलब डेली एक ही जैसा और एक ही अमाउंट में खाते हैं, नहीं खाते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप इतना पढ़ लो चाहे आप इतना पढ़ लो, ठीक। तो अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है रात तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँ जो आपकी फूड साइंस से रिलेटेड होगी, और अगर आज नहीं हो पाएगी तो कल मिलेगी वीडियो। फिलहाल अब कब आएगी ये मैं नहीं कहूँगी, अभी से वादा नहीं करती मैं। तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और मिलेंगे फिर से। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।